नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आप सभी के लिए एक अंग्रेजी का ताजा तरीन एपिसोड। हम आज बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसमें मुख्य बिंदु हम इसके देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। हैड सहायक क्रिया है और सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे किसी का नाम हो या आई हो, सबके साथ हम इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ इसमें वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फॉर्म होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको नहीं भूलना है। ये पूरे इस पास्ट परफेक्ट टेंस में पूरा इसी का उपयोग है। चलिए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका एक नियम लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड केवल रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज रहेगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण। वह खाना खा चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, ही हैड ईटेन, और ये ऑब्जेक्ट हो गया फूड। देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैड, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटेन फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पूर्ण होता है। अब हम बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में, जहां पर नहीं या नकारात्मक शब्द अर्थात कभी नहीं ये शब्द आ जाते हैं, वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। चलिए हम इसका भी नियम लिखेंगे, उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे और साथ साथ में आप लोग भी कॉपी में नोट करते जाएंगे और बनाएंगे। जहां पर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का और उसके साथ और समझाने का। निगेटिव सेंटेंसेज, इसको बनाने का नियम लिखेंगे। नियम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
फिर से देखिए आप लोग एग्जाम्पल, ये इसका नियम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखेंगे। तुम गाना नहीं गा चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता चुनना था, तो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब चुननी थी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल हैड ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, यू हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे कि इसका उदाहरण, अब हम बात करने वाले हैं इसके उदाहरण के बारे में। तुम खाना नहीं खा नहीं खा चुके थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू हैड नॉट ईटेन फूड। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका बनाने का नियम देखेंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैड हैड, नॉट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, और इसके बनाने का नियम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी के अनुसार हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल भी उसी के आधार पर बनाएंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैड नॉट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाता है और क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या, कौन, कब, कहां, कैसे आदि शब्द आ जाते हैं, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। अब इसको बनाने का नियम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके नियम के बारे में। नियम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इसको इंक भर लेते हैं। सब्जेक्ट, सॉरी, सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका एक उदाहरण देखेंगे। क्या वह
परीक्षा दे चुकी थी। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बनाने का नियम, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या वह परीक्षा दे चुकी थी। सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड, सब्जेक्ट हो जाएगा सी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अपीयर्ड, फॉर द एग्जाम। ठीक है, क्या वह परीक्षा दे चुकी थी, हैड सी अपीयर्ड फॉर एग्जाम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक चीज याद रखेंगे, बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा बना बनाया पूरी तरह से सही सेंटेंस भी गलत कर दिया जाएगा, एग्जामिनर भी गलत कर देगा और उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे नियम। नियम में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने उदाहरण देखा, उदाहरण पढ़ा, उसके बाद हमने नियम के अनुसार बनाया, हैड हैड सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज जाना और इसके नियम समझे और इसके साथ उदाहरण बनाए और अभ्यास भी किया। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर और कहीं पे आप सभी को समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप लोगों को अगली क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी से हमारी गुजारिश यही रहेगी, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ मेहनत और लगन से ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।